औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तलिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी ग़ैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। ये तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हवाले से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एमए इकनॉमिक्स करना चाहते हैं, उन्हें सिलेबस के मुतालिक नहीं पता, पेपर्स के मुतालिक नहीं पता कि इसमें जो है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कुल कितने पेपर होते हैं, पार्ट 1 में कुल कितने मज़ामीन ऐसे हैं जो इख्तियारी हैं और कुल कितने ऐसे मज़ामीन हैं जो लाजमी हैं। पेपर को पास करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कुल कितने चांस देती है, कितने परसेंटेज वाला इसमें पास होता है। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। जी, बात कर लेती हैं इसमें यूनिवर्सिटी कुल कितने चांस देती है। तो यूनिवर्सिटी तकरीबन 4 से 5 चांस आप लोगों को देती है डिग्री को क्लियर करने के लिए। जैसे कि आप लोगों के पास बीए बीएससी में ऑप्शन हुआ करती थी, तकरीबन उसमें 5 चांस होते थे, तो इसी तरह से इसमें भी सेम कंडीशन है। जहाँ तक बात करते चलें कि इसमें जो है पार्ट 1 के अंदर कुल कितने यानी पेपर हैं और पार्ट 2 के अंदर कुल कितने पेपर हैं, तो भाई ये इंशाल्लाह नीचे चल के डिस्कस करने लगे हैं। और जहाँ तक बात होती है कि कुल कितने नंबर वाला इसमें पास होता है, तो 40% वाला जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बंदा 40% मार्क्स लेता है वही अपनी डिग्री क्लियर कर पाता है। बात कर लेते हैं पार्ट 1 के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट हैं आप लोगों के पास कंपलसरी उनकी। तो इसमें जो पहला पेपर है आप लोगों के पास वो मैक्रो इकनॉमिक्स का है, जो कि 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा। पेपर नंबर 2 आप लोगों का जो है मैक्रो इकनॉमिक्स का होगा, जो कि 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा। तीसरा पेपर आप लोगों का मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का है, यानी रियाजी का पेपर होगा इकनॉमिक्स के अंदर। तो इसमें जो है ये आप लोगों का 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो है कुछ मसावातें दी जाएंगी, कुछ सिंपल दिए जाएंगे, कुछ में जो है आप लोगों को डिमांड और सप्लाई के मुतालिक आप लोगों से पूछा जाएगा, इक्वेशंस के मुतालिक, कुछ में जो आप लोगों से इंटीग्रेशन के मुतालिक पूछा जाएगा, हिसाबी औसत वगैरह, यानी कुछ इस तरह के डेरिवेशंस वगैरह भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इस तरह से जो है पेपर नंबर 4 आप लोगों के पास आ जाता है स्टैटिक्स के मुतालिक। अब स्टैटिक्स के अंदर जो है लोगों के पास हिसाबी औसत आ जाता है, हम आंगी यानी एवरेज आ जाता है। इसी तरह से जो है आप लोगों के पास जी हिसाबी औसत के साथ जो है आप लोगों के पास क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल वगैरह आ जाता है। इंडेक्स नंबर्स के मुतालिक आ जाता है। पार्शिफ और फिशर के मुतालिक जो है आप लोगों से पूछा जाता है। इस तरह से जो है टाइम सीरीज़ के मुतालिक आप लोगों के से पूछा जाता है। तो ये पेपर जो कुछ इस हवाले से इन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुश्तमिल होता है। इस तरह अगर बात करते चलें पेपर नंबर 5 की, तो इस्लामिक इकनॉमिक्स के मुतालिक है। ये आप लोगों का जो है पेपर ये भी 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से जो पहले 5 पेपर हैं वो आप लोगों के 100 नंबर पे मुश्तमिल होते हैं। और जो पेपर नंबर 6 है मेजर इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, कि पाकिस्तान के अंदर जो है मईशत की जो इकोनॉमी है यानी मईशत है उसके जो बड़े बड़े मसाइल हैं उस पे आप लोगों से डिस्कशन करवाई जाती है, पूछा जाता है। तो ये 50 नंबर का पेपर होता है। इस तरह से कुल मिला के आप लोगों के जो है पार्ट 1 के अंदर कुल 6 पेपर होते हैं और ये जो 6 पेपर होते हैं 550 नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं और ये सब के सब आप लोगों के लाजमी पेपर होते हैं। इसमें आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग जो है कोई इख्तियारी मजमून इनमें से नहीं रख सकते। कोई पेपर आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी से कट नहीं कर सकते, कोई मजमून आप लोग एक्स्ट्रा ले नहीं सकते। तो ये था पार्ट 1 का सिलेबस। अब इस तरह से यहाँ पर जो है मैं एक बात और करता चलूँ कि आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है वो पहला जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आप लोगों ने 2-2 नंबर के जो है 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं और बाकी आप लोगों ने कोई से 6 सवालात और दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने जो है कोई से 4 सवालात जो है आप लोगों ने सिलेक्ट करना होते हैं। तो इट्स मीन आप लोगों ने कुल जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं, जिसके जो है कुल मिला के आप लोगों के पास 100 मार्क्स बन जाते हैं। चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के जो है पेपर्स और सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो है पार्ट 2 की तरफ अगर मैं बात करता चलूँ तो इसमें जो कंपलसरी आप लोगों के पेपर होनी है, जो बुक्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहली बुक जो है आप लोगों के पास होगी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड फाइनेंस के मुतालिक।
जबकि दूसरी जो बुक है आप लोगों की थ्योरी एंड एप्लीकेशंस पे मुश्तमिल होगी। जो तीसरी बुक है आप लोगों की वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी पे मुश्तमिल होगी। और ये जो तीनों बुकें हैं 100 नंबर के आप लोगों के पेपर होंगे। अब उसके बाद जो चौथा आप लोगों का लाजमी पेपर है वो रिसर्च मेथडोलॉजी का है, जो कि 50 नंबर पे मुश्तमिल होगा। इस तरह से जो लाजमी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के उसमें कुल 4 पेपर होंगे और पहले 3 पेपर जो है आप लोगों के 100 मार्क्स के होंगे और जो चौथा पेपर होगा आप लोगों का वो 50 नंबर पे मुश्तमिल होगा। इट्स मीन आप लोगों के जो कंपलसरी पेपर हैं, लाजमी पेपर हैं, वो कुल 4 हैं और चारों पेपरों के जो मार्क्स कुल मिला के बनते हैं वो 350 नंबर बनते हैं। अब इसमें जो है पार्ट 2 की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसके अंदर जो कुछ आप लोगों के पेपर जो है वो इलेक्टिव हैं, ऑप्शनल हैं, जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है जो एक नोटिफिकेशन दिया गया है उसके मुताबिक आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं कि इन पार्ट 2 के अंदर जो है students will adopt for 2 optional papers from the 5 sets of optional papers given below। के नीचे जो दर्ज झैल हैं उनमें से जो ऑप्शनल पेपर्स हैं कोई से 5 सेटों में से कोई से 2 पेपर आप लोग जो है ऑप्शन के तौर पे चूज़ कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1 पेपर फ्रॉम ईच सेट ऑप्शनल सेट। जो नीचे दिए गए सेट हैं उनमें से 100 नंबर से ज़्यादा इजाफी आप लोग कोई एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। ऑल ऑप्शनल पेपर्स आर ऑफ 100 मार्क्स ईच। तमाम जो ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं वो जो है सबके सब 100 मार्क्स पे मुश्तमिल हैं। जी इसमें जो है चेक कर लेते हैं कि ऑप्शनल पेपर कौन कौन से और कौन कौन से इन्होंने सेट दिए हैं। जी इसमें जो है पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया है 5.1 के अंदर जो है एडवांस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है। नंबर 2 पे आप लोगों के पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेट है। नंबर 3 पे ऑपरेशनल रिसर्च है। अब ये जो है पेपर नंबर 5 के अंदर आप लोगों को 3 सेट दिए गए हैं, इनमें से कोई सा आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें जो मैं आप लोगों को बेस्ट वैसे अगर यहाँ पे बताता चलूँ तो ये जो पेपर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये पेपर सबसे इजी है, नॉर्मल है और आप लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग जो है बैंकिंग वाली साइड पे निकलना चाहते हैं तो ऑपरेशनल रिसर्च ये पेपर भी जो है बेस्ट है, लेकिन ये बैंकिंग साइड के लिए जो है ज़्यादा बेस्ट है। और जिनकी मैथ वगैरह है तो वो लोग जो है मैं कहूँगा कि वो लोग जो है ये पहला पेपर एडवांस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट अगर पेपर नंबर मैं 6 की बात करूँ तो इसमें जो है मुझे देखने को मज़ीद 4 सेट मिल जाते हैं। इनमें से कोई आप एक पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी ये पेपर सबसे बेस्ट है। और इसकी जो है यानी अगर मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स है, इस तरह इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस आ गया, इस तरह से जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो जो लोग जो है बैंकिंग साइड पे निकलना चाहते हैं या तो वो लोग जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसको सिलेक्ट करें, या फिर जो है आप लोग जो है मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी को सिलेक्ट करें, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सब्जेक्ट हैं। इस तरह अगर मैं पेपर नंबर 7 की बात करूँ तो इसके अंदर जो है मुझे देखने को 5 सेट मिल जाते। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट की मुतालिक आ जाती है। उसके बाद जो है कंपेरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम के मुतालिक आ जाती है। तीसरा सेट जो है इसके अंदर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का है। चौथा सेट जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का है और 5वां सेट जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ग्लोबल ऑर्डर्स के मुतालिक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है अगर एग्रीकल्चर वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आप लोग जो है इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो है ये सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। और अगर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के मुतालिक पढ़ना चाहते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स हो गया, एडम स्मिथ हो गया, फिशर हो गया, ठीक है जी, इनके मुतालिक यानी आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं तो फिर जो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स वाला सब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जी। अब इसी तरह से जो है पेपर नंबर 8 की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसमें जो है हमें देखने को कोई से 4 सेट मजीद मिल जाते हैं, जिसमें जो आप लोगों के पास लेबर इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो है तीसरा सेट इसमें जो है रीजनल इकोनॉमिक्स का मिल जाता है और चौथा सेट जो है मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर जो हम लोग प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़ ये पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है ये पेपर नंबर 8 के अंदर कुल 4 सेट हैं, इसमें से आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में जो है एक और यहाँ पे जो है हमें ऑप्शन दी जाती है पेपर नंबर 9 की। अब इसमें जो है क्या आ जाता है जी, इसमें थीसिस आ जाती हैं। तो इसमें थीसिस
ये जो है कौन लोग यानी ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं जो रेगुलर हैं। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो ये पेपर सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है पार्ट 2 के तमाम पेपर मैंने फर्दर जो है आप लोगों को बता दिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर इस तरह से होने हैं। अब यहाँ पे जो है मैं डिस्कस करता चलूँ कि मार्क्स जो हैं कंपलसरी पेपर्स के पार्ट 1 के वो आप लोगों के पास क्या हैं जी 350 और ऑप्शनल पेपर के 200। इसी तरह से जो है पार्ट 2 के अंदर भी सेम है, यानी जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें आप लोगों के 350 नंबर और जो ऑप्शनल पेपर हैं उनके 200 नंबर, कुल मिला के आप लोगों के पार्ट 1 के 550 और पार्ट 2 के भी 550 नंबर बनते हैं। और अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करता चलूँ तो टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 1100 बनते हैं। तो ये था जी A to Z जो है MA इकोनॉमिक्स के सिलेबस, और मैंने आप लोगों को इसमें से ये भी बता दिया कि आप लोगों के लिए जो है कौन कौन से पेपर हेल्प कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें ढेर सारा ख्याल, फ़ी अमानिल्लाह।